हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं और टॉप 50 क्वेश्चन हम साइंस से करेंगे जो कि रेलवे में प्रीवियस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा को गोइटर भी बोला जाता है। ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो रडार सिस्टम का उपयोग डिफेंस में किया जाता है और इसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी ये वही परजीवी है जिससे आपको मलेरिया की बीमारी होती है और ये होता है आपके मच्छर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे पर जो जंग लगता है उसका ये है रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। और ये कैसी अभिक्रिया है, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है हमारी, ठीक है ना। अगला सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इससे पहले मैंने एएलपी जेई और आरपीएफ में जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वो मैंने वीडियो में अपलोड कर दी हैं। अगर उन वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी में सवाल पक्का आपके फंसेंगे। टेक्नीशियन में जेई और एएलपी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करे गए हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख लीजिएगा इन वीडियो को। अगला सवाल है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था आपके डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चींटी के डंक में मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है और इससे लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। ये रिसेंटली टेक्नीशियन एग्जाम पूछा गया था। ये गूगली क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चे लगाएंगे 9.8 और उनका आंसर हो जाएगा गलत। इसका राइट आंसर है वो है 0। केंद्र की बात कर रहा है, देखो सब पृथ्वी का सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी एकदम 0 हो जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ये भी टेक्नीशियन एग्जाम पूछा गया था अभी सवाल। तो कम तापमान को हम नापते हैं क्रायोमीटर से, और अधिक तापमान अगर आपसे पूछेगा तो आंसर लगाएंगे पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। तो राइट आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है फ्रेंड्स वो है आपका सिलिका। ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स ये स्लाइड बनाने में, क्वेश्चन सेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक तो करी कीजिए। लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं जाएगा, ठीक है ना। इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये भी टेक्नीशियन एग्जाम पूछा गया था अभी। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो जो अल्जाइमर रोग है ये मानव के ब्रेन, मस्तिष्क पे असर डालता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में इस बार, आरपीएफ एग्जाम में सवाल आया था ये। तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हम बोलते हैं साइंस की भाषा में हेमेटोपाइसिस। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको मैंने। जिसका राइट आंसर होता है समस्थानिक, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्न में से किन कणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है। तो आप सब जानते हैं रेडियो एक्टिवता में अल्फा किरण निकलती हैं, गामा किरण और बीटा किरण निकलती है, लेकिन गैसों किरण नहीं निकलती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसका जो वजन होता है वो होता है 0.05 ग्राम। बहुत छोटी सी होती है और ये हिंड ब्रेन पीछे हमारे दिमाग में पाई जाती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। तो वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो 0.03% है। ऑप्शन नंबर
बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ये रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछता है सवाल को, तो इसका आंसर आपको पता भी होगा। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी, वो की थी प्रिस्ले ने और कॉर्सिलिन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो सबसे गर्म परत है जो है आपकी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है वायुमंडल में वो है आपके हाइड्रोजन। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ये भी अच्छा सवाल पूछा गया टेक्नीशियन में इस बार। इसका आंसर बहुत सोचे गलत लगा के आए हैं, तो ये भी जैविक अम्ल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला सवाल है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो टॉन्सिल का जो मुख्य कार्य है वो है रोगाणुओं का विनाश करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? ये अच्छा सवाल पूछा गया था अभी टेक्नीशियन एग्जाम में। तो अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है, देखिए पॉलिनेशन अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, विखंडन भी और मुकुलन, लेकिन निषेचन नहीं है। निषेचन किसका भाग है? निषेचन फर्टिलाइजेशन लैंगिक जनन का प्रकार है, जिसे हम मनुष्य भी निषेचन के द्वारा ही अपना प्रजनन हम करते हैं, आप सबको पता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक लैंगिक जनन का प्रकार है निषेचन। ठीक है ना। अगला सवाल है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया ग्रुप डी में भी, तो वो आपका बनेगा पीला, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? तो जिनके घर जानवर होंगे देखा होगा कि जानवरों की तरफ खुरपका और मुंह पका रोग हो जाता है, इसका रीजन होता है वायरस, विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड ट्यूबलाइट में एक तो होती है आपकी पारे का वाष्प और ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? और ये बहुत ही रिएक्टिव धातु होती है हमारी। इसका राइट आंसर है सोडियम। इसको हमेशा केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है, अगर जल में जही डालेंगे तो ये विस्फोट हो जाती है, जलने लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस होती है हमारी, रिएक्टिव धातु होती है हमारी सोडियम। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा होगी आपके बांध के पानी में, जो रुका हुआ पानी होता है। और स्थितिज ऊर्जा को जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जैसे बिजली, जो जहाँ से बिजली पैदा होती है टरबाइन के द्वारा, वो यही होती है, स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, जी का मान क्या होता है? जी वो है गुरुत्वाकर्षण वाला जी, जो बड़ा जी होता है। इस जी का जो मान ज्ञात किया था वो कहते हैं हेनरी कैवेंडिश ने। बच्चे न्यूटन लगा के आ जाते हैं, न्यूटन ने लॉ दिया था, जी का मान नहीं दिया था उन्होंने, जी का मान दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा गया है रेलवे के अंदर। अगला सवाल है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? तो हम सब जानते हैं हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो है यूरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा बहुत बार पूछा गया सवाल को। कशेरुकी खंड यानी जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुदंड है आपके, उसमें कितने खंड होते हैं? 33, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आंसर लाएंगे यकृत, लीवर। और सबसे बड़ा अगर अंग आपसे पूछेगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्वचा, स्किन। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? वो है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर थर्ड। और बाकी जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये महिलाओं के होते हैं। अगला सवाल है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो फ्रेंड शैवाल और कवक दो का बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है सेलुलोज की, और काइटिन किसकी होती है? ये होती है कवक की। ये सवाल भी ग्रुप डी में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है ना। अगला सवाल है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला सवाल है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो फ्रेंड क्लोरोफिल जिसके द्वारा पत्तियों का रंग हरा होता है, उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला सवाल है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो सब जानते हैं इंसुलिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल हमारे करता है। इसी कमी से क्या होता है? लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो इंसुलिन जो निकलता है हमारा, वो निकलता है अग्नाशय से, पेंक्रियास से। अगला सवाल है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब भी एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसी का प्रयोग हम बिजली बनाने में करते हैं नाभिक के रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर स्टेशनों में।
तो राइट आंसर होगा हमारा परमनाभिकीय विखंडन। अगला सवाल है एकॉस्टिक विज्ञान है, तो एकॉस्टिक विज्ञान की कौन सी शाखा है? यह है आपकी ध्वनि संबंधी शाखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष हमारे होते हैं। अगला सवाल है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा जो फैलना रोग है वो आपका प्लेग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसको साइनोकोब्लामिन बोला जाता है और इस विटामिन का नाम है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला सवाल है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। इसलिए सवाल पूछा था एग्जाम के अंदर, भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला सवाल है मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो मानव त्वचा को जो रंग प्रदान करता है वो होता है आपका मेलानिन। जिसका जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा वो उतना ज़्यादा काला होगा, याद रखना। जो काले लोग होते हैं ना उन्हें मेलेनिन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे लोग कैंसर होने की संभावना, मतलब जो त्वचा कैंसर होता है ना, ऐसे लोगों को बहुत कम संभावना होती है। जो गोरे लोग होते हैं ना उनको त्वचा कैंसर बहुत जल्दी होता है। और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका जो रसोई घर है वो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।